चिराग तले अंधेरा। कहते हैं कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें दबाया जाए तो वो स्याहियों की सूरत में उभर आती हैं। ये कहानी भी ऐसी एक दबाई गई सच्चाई की है जो एक दिन सब कुछ निकल गई। रियाज एक स्कूल टीचर था। वो शहर की मसरूफ जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे एक गांव में मुलाजिमत की पेशकश हुई। घुंगरू नामी एक छोटा सा दूर दराज गाँव, जहाँ जदीद दुनिया की रसाई बहुत कम थी। रियाज ने इसे कबूल किया। सोचा कि यहाँ इसे सुकून मिलेगा। जब वो पहली बार घुंगरू पहुंचा तो गांव अजीब सा लगा। ना बच्चे बाहर खेलते थे, ना औरतें नजर आती थी। हर चेहरा खामोश, हर दरवाजा बंद और हर खिड़की पर पर्दा गिरा। एक बूढ़ा शख्स, हाजी, जिसने इस स्कूल तक उसे छोड़ा और सिर्फ एक बात कही, रात के बाद चिराग न जलाना और किसी भी आहट पर दरवाजा मत खोलना। रियाज हंसा। ये कौन सा जमाना है हाजी, भूत प्रेत वाली बातें मत करें। मगर हाजी का चेहरा संजीदा था। ये गांव है, यहाँ कुछ और है। रियाज ने पहले चंद दिन सुकून से गुजारे। स्कूल में बच्चे कम थे लेकिन होशियार। गांव के लोग कम इल्म थे मगर नरम दिल। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए रियाज को अजीब चीजें महसूस होने लगी। जैसे रात को खिड़कियों पर दस्तक, दरवाजे के पीछे साया, किसी के चलने की आवाज मगर कोई ना होता। एक रात वो देर तक पढ़ाई में मसरूफ रहा। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे से घबराकर उसने मोमबत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी हुई उसे लगा कि आईने में कोई और भी है। प्रयास पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। मगर आईने में एक धुंधला सा चेहरा अब भी घूर रहा था। रियाज ने गांव के एक बुजुर्ग चचा नेमत से बात की। चचा ने एक तवील सांस ली और कहा, ये गांव सदियों पुराना है। यहाँ कभी एक जबरदस्त आमिल आकर आबाद हुआ था। इसने काले जादू से एक ऐसी मखलूक पैदा की जो रोशनी से जलती और अंधेरों में फैलती थी। इसे चिराग का साया कहते थे। जब भी कोई रात को चिराग जलाता वो साया आता और उसकी रूह ले जाता। हमने रस्म बना ली कि रात का चिराग न जलाया जाए। लोग भूल गए मगर वो साया नहीं भूला। प्रयास के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि वो मोमबत्ती जलाने की गलती कर चुका है। अगली रात हर तरफ खामोशी थी। प्रयास ने लाइट बंद कर दी और खुद को कंबल में लपेट लिया। मगर आधी रात के कमरे में ठंडक फैल गई। खिड़की खुद ब खुद खुली और एक स्याह धुंध कमरे में दाखिल होने लगी। प्रयास ने आंख खोली और वो साया इसके सामने था। कोई चेहरा नहीं, बस वो स्याह गड़े जहां आंखें होनी चाहिए थी। उसके मुंह पर सरगोशी निकली, तूने चिराग जलाया, तू रोशनी में जलेगा। प्रयास की चीख सुनाई दी। फिर गांव में खामोशी छा गई। कुछ हफ्ते बाद एक नया उस्ताद गांव आया। प्रयास का कोई निशान न मिला। सबने कहा कि वो शहर लौट गया। मगर स्कूल के दफ्तर में एक जला हुआ चिराग और एक काली राख का ढेर पड़ा था। बूढ़ा हाजी आज भी बच्चों को समझाता है, चिराग जलाने का शौक ना रखो। कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ रोशनी में दिखाई देते हैं। घुंगरू गांव आज भी मौजूद है। गूगल मैप पर भी नहीं मिलता और जो वहां जाने की कोशिश करता है वापस नहीं आता। क्या तुमने कभी साए को देखा है रोशनी में?